नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस। नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वन वन क्या होता था कि अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनकी इमेजेस भी अलग अलग आनी चाहिए, या फिर इफ टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ वी देन यू इज इक्वल टू वी, या फिर जिसका एंटी सिंगलटन जीरो आता हो उनको भी हम क्या कहते थे, वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। और यहाँ हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। या ये कह दो कि जो सिर्फ जीरो की इमेज जीरो दे और जीरो के अलावा किसी और एलिमेंट की इमेज जीरो ना आए तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वहां पर इसको वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे और अब इसको हम नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट, सिंगुलर क्या होगा, अगर वो वन वन ना हो, मीन्स उसका एंटी सिंगलटन जीरो ना हो, मीन्स जीरो के अलावा भी ऐसे एलिमेंट्स हों जिनकी इमेज जीरो आ रही हो। जीरो के अलावा, नॉन जीरो यू का मतलब जीरो के अलावा भी ऐसे एलिमेंट्स हों जिनकी इमेज नॉन जीरो, जिनकी इमेज जीरो आ रही हो, तो उसको कहेंगे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उल्टा हो गया, बस जो वन वन है वो नॉन सिंगुलर है, जो वन वन नहीं है वो सिंगुलर है। या ये कह दो जिनका एंटी सिंगलटन जीरो है वो नॉन सिंगुलर है और जिनका एंटी सिंगलटन जीरो नहीं है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट, ये थ्योरम बता रखी है कि टी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज वन वन। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो डेफिनेशन में ही कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर टी यू से वी तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यू एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन यू एंड आर टी रेंज स्पेस ऑफ टी हैव द सेम डायमेंशन इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर। मीन्स डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉन सिंगुलर। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में मान लिया कि लेट डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी, लेकिन हमने ये थ्योरम की थी कि डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी। इसमें हमने डायमेंशन ऑफ यू की वैल्यू डायमेंशन ऑफ आर टी पुट कर दी, ये कट गया, क्या बच गया, डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एन टी की बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जीरो। इसका मतलब एन टी की बेसिस क्या होगी, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एन टी की बेसिस क्या होगी, एम्प्टी सेट। लेकिन एम्प्टी सेट तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बेसिस बनती थी, सिंगलटन जीरो की। यहाँ हम कह रहे हैं कि एम्प्टी इसकी बेसिस है, लेकिन हमें पता है कि एम्प्टी सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिस होती है। इसका मतलब एंटी इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। और जैसे ही एंटी सिंगलटन जीरो हुआ तो टी क्या बन गया, वन वन। वन वन मतलब कि नॉन सिंगुलर, ठीक है। और सेम इसी तरह से इसका कन्वर्स हो जाएगा। कन्वर्स में हमने माना कि टी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब वन वन है, वन वन का मतलब एंटी इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, ठीक है। तो जो इसकी बेसिस बनेगी वही इसकी बेसिस बनेगी। इसकी बेसिस कौन होती है, एम्प्टी सेट, तो इसकी बेसिस भी कौन हो गया, एम्प्टी सेट। तो इसके डायमेंशन में कितने एलिमेंट आएंगे, एक भी नहीं आएगा। सो डायमेंशन ऑफ एंटी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें तो ये रिजल्ट पता है, इसमें हमने डायमेंशन ऑफ एंटी की वैल्यू जीरो पुट कर दी। सो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर एन टू आर एम डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू ए एक्स। मतलब कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और इसको हम y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है t इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ a इज नॉन सिंगुलर। अगर t नॉन सिंगुलर है तो ये a मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होगी, और अगर a मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो t भी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने कहा मान लो a नॉन सिंगुलर है। ए नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता था कि उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हमें टी को क्या दिखाना है, नॉन सिंगुलर दिखाना है, मतलब कि हमें टी को वन वन दिखाना है। वन वन के लिए हम क्या मान के चलते हैं, लेट टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू, वेयर एक्स वन और एक्स टू डोमेन में से है। डोमेन क्या है, आर एन, ठीक है। तो एक्स वन एक्स टू हमने डोमेन में से लिया और हमने मान लिया लेट टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू। लेकिन टी ऑफ एक्स वन किसके इक्वल आएगा, ए एक्स वन के, ठीक है ना। और टी ऑफ एक्स टू किसके इक्वल आएगा, टी ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स टू। तो यहाँ लिख दिया
tx1 की जगह ax1, tx2 की जगह ax2, ये उस तरफ चला गया, a कॉमन आ गया,